नमस्कार, मैं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। आज आपको बता दें कि करनाल बार कोर्ट एसोसिएशन द्वारा एक हड़ताल की गई है और एक दिन का जो वर्क सस्पेंड है वो जरूर रखा गया है और ये पूरा कारण है। फिलहाल इनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। जो मुख्य मुद्दा है इनका, फरीदाबाद से इनको कॉल की गई थी आज इस दिन के लेकर। फिलहाल इनसे जानने का प्रयास हम जरूर करते हैं। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरें हरियाणा करनाल बार एसोसिएशन के मौके दिखा रहे हैं। तमाम वकीलों ने एक दिन का वर्क सस्पेंड जरूर रखा है क्योंकि उनका कहना है कि कुछ वकीलों पर बिना सोचे समझे, बिना पैरवी करे उन पर एफआईआर लॉन्च करना सरासर गलत है और विजिलेंस पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो इससे बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और कुछ वकील यहाँ पर बैठे हुए, फिलहाल उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। के जो डीजे साहब है, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते हैं, उनकी परमिशन के बगैर कोई भी अंदर नहीं बढ़ सकता। इवन मीडिया को भी परमिशन नहीं है कि वो कोर्ट के बाहर खड़ी होकर भी कोई बाइट ले ले। वो भी हमेशा बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं। और एक विजिलेंस जैसी संस्था जो मतलब अपराधियों के ऊपर कमान कसने का काम करती है, अगर उनको इस तरीके की कोई जानकारी थी कि भाई हमें इस तरीके से किसी को गिरफ्तार करना है, तो उनकी सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो डीजे साहब को एक एप्लीकेशन मूव करे, उनसे परमिशन ले और उसके बाद वो लोग कोई कार्रवाई करें। लेकिन इस तरीके से जाकर किसी भी सरकारी अधिकारी को, एक कोर्ट के ऑफिसर को जाकर इस तरीके से पकड़ना, वकीलों के साथ बदतमीजी करना, तो ये कोई तरीका नहीं है। और अगर देखो, हम लोग पढ़े लिखे हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग से हम लोग आते हैं और मैं तो आपको ये कह दूं कि जिन लोगों को अपनी वर्दी के ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर होता है पुलिस की पे, हमें भी अपनी वर्दी पर उतना ही गुरूर है। ऐसे तो कोई भी आएगा और हमारे ऊपर उंगली उठाकर चला जाएगा। तो मतलब विजिलेंस भी इस बात को समझे कि प्रोसेस ऑफ वर्किंग को फॉलो किया जाए। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, उसमें सारे प्रावधान लिखे गए हैं। तो क्या विजिलेंस ने अपने संविधान नहीं पढ़े? क्या उनको पता नहीं कि उनको किस तरीके से काम करना है? तो मैम, आपको लगता है कि लगातार सीबीआई, ईडी, चाहे विजिलेंस की टीम की बात करनी जाए, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि बार बार विपक्ष पर निशाना साधा जाता है या फिर इस तरीके से वकीलों पर या दूसरे वर्गों पर निशाना साधा जाता है, लेकिन एक तरफ महिला पहलवान जो जंतर मंतर पे बैठी है। देखो मैम, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। विपक्ष के बारे में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, पहले अपनी कोठियाँ भर ली, आज छुपते फिर रहे हैं, तो इनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती। लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि प्रोसेस ऑफ वर्किंग को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इस देश में किसी ने कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी कमा ली है तो भाई उसकी जानकारी उपलब्ध कराना प्रोसेस ऑफ वर्किंग से करो। उसका काम ये थोड़ी है कि भाई तू कोर्ट में घुस जाएगा। पहले पर्चे नहीं दर्ज करते, विजिलेंस छापा पहले मार लेता है, जबकि विजिलेंस का सबसे पहला काम ये है कि पहले वो एफआईआर दर्ज करेगा, उसके बाद वो कोई इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे। लेकिन ये लोग पहले छापे मारते हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज करते हैं। कितने ही केस ऐसे हुए। इंद्री में अभी पीछे एक केस ऐसा ही हुआ था जिसमें एफआईआर बाद में दर्ज की गई और मुलजिम को कोर्ट में पहले पेश कर दिया गया। यहाँ पर पेश होने के सिर्फ एक मिनट पहले उसको वहाँ पर मुकदमा दर्ज कर दिया। भाई इन्वेस्टिगेशन कब करी फिर आपने तो पहले गिरफ्तारी कर ली। पहले भी वकीलों के ऊपर ऐसे इस तरह से एफआईआर दर्ज करना या चलान, ऐसे बहुत सारे मुकदमे हुए हैं। अभी पीछे आप लोगों ने देखा था कि दिल्ली में भी एक वकील साथी को गाड़ी में बैठे बैठे गोली मार दी गई थी। तो ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हम तो पुलिस को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, लेकिन आप भी हमारे प्रोसेस ऑफ वर्किंग के साथ कोऑपरेट करो। अगर आप हमारे साथ करोगे हम तैयार हैं। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी थी कि भाई बहुत पुख्ता सबूत आपके पास है, आपने डीजे साहब से परमिशन ले लेनी चाहिए थी। वो मना थोड़ी करते हैं, वो भी तो प्रोसेस को फॉलो करते ना, लेकिन तरीका गलत था। तब क्या मांग हमारी यही है कि जिन साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो रीडर साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, उसको तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए और नहीं तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट की कॉल दी जा सकती है। अभी पूरे हरियाणा भर में जितनी भी बार एसोसिएशन है सभी की तरफ से ये कॉल है और पूरे हरियाणा में इस समय वर्क सस्पेंड है, कोई काम नहीं किया जा रहा आज वकीलों की तरफ से। क्या कहेंगे क्यों धरने पर बैठना पड़ गया सर? आपने जैसे अभी आपने और अधिवक्ता से भी पूछा कि ये क्या मुद्दा हुआ है। इसमें फरीदाबाद के एक एडवोकेट साहब थे, उनके खिलाफ विजिलेंस के डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा कुछ बदतमीजी की गई है। इसीलिए ये यहाँ पे सभी अधिवक्ता इस प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। उनके आगे की रणनीति में क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति सर ऐसे, अगर जो हमारी डिमांड्स हैं, जैसे कि अभी बोला ही है सीनियर अधिवक्ताओं ने कि अगर या तो वो जो उन्होंने कार्रवाई की है उन पे क्षमा याचना या फिर कुछ भी ऐसा करें तो शायद कुछ हो सकता है, वरना इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या नाम है? माई सेल्फ एडवोकेट प्रोग्रेसिव पार्टी। चाहिए आज क्यों हड़ताल रखी है? आज हमारे पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद की तरफ से कॉल आई थी। फरीदाबाद बार एसोसिएशन पिछले 4-5 दिन से हड़ताल पे चल रही है। आज पूरे हरियाणा में पूर्ण रूप से काम बंद है। हर वकील स्ट्राइक पे जा रहा है। फरीदाबाद
बार एसोसिएशन के जो मौजूदा प्रधान हैं और 30 से 32 वकीलों के खिलाफ वहाँ पर एक विजिलेंस ने एक फॉल्स एफआईआर दर्ज करी है प्रेशर क्रिएट करने के लिए, और वो उसको हम टोटली कंडेम करते हैं। और जब तक इस एफआईआर की क्वेश्चनिंग नहीं होती हम हड़ताल पे बैठे हैं। तो कैसा प्रेशर जो है उनके द्वारा बनाया जा रहा है, किस चीज़ पर? वो किसी बात से रिलेटेड उनकी वहीं लोकल कोई बात होगी उससे रिलेटेड कोई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो। तो वो वहाँ पे उन्होंने कोर्ट के अंदर ही सिटिंग प्रधान और वकीलों के साथ बदतमीज़ी करी। पहले बदतमीज़ी उन्होंने करी, फिर बाद में प्रेशर बनाने के लिए एक एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर्ड करी है। तो बिना जांच के एफआईआर लॉन्च की गई है? बिना जांच के एफआईआर लॉन्च की गई है। तो आज एक दिन का वर्क सस्पेंड रहने वाला है? हमारे अभी एक दिन का है, आज शाम के बाद डिसाइड होगा कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं। फरीदाबाद में पिछले 5 दिन से वर्क सस्पेंड चल रहा है। तो कहाँ पे जो है ये पूरे हरियाणा में वर्क सस्पेंड है। तो पहले भी कई बार इस तरह के सामने बातें आई हैं, वर्क सस्पेंड करना पड़ता है, लेकिन सुनवाई फिर भी नहीं होती। नहीं, सुनवाई होती है, हमेशा सुनवाई होती है। हमारी हड़ताल ख़त्म ही तब होती है जब हमारी मांग मानी जाती है। खुद भी सुरक्षित नहीं है, दूसरों के केस जो लड़ने वाले ये आप सबके सामने है कि देखिए पुलिस वकीलों के साथ कैसे जाती कर रही है, तो आम लोगों के साथ आम लोगों का क्या हर्ष होगा। क्या नाम है सर आपका? मैं संदीप चौधरी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। धन्यवाद। विजिलेंस ने अपनी एक्स्ट्रा पावर यूज़ करते हुए वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। जबकि कई बार एसपी साहब को भी ये बोल रखा है जगह जगह हर जगह के वकीलों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो कम से कम प्रधान को, वाइस प्रधान को, सेक्रेटरी को विश्वास में ले ले, कम से कम पहले एक बार बता दे क्या है। जब हम ही सुरक्षित नहीं, फिर आम आदमी का क्या होगा यहाँ। तो जब तक ये फिर एफआईआर ख़त्म नहीं होती, इसको क्वैश नहीं करता, तब तक हम स्ट्राइक पे बैठे हैं। हम उनके साथ मुनीश लाटर वाइस प्रेसिडेंट। आज की वर्क सस्पेंड आज करनाल के साथ साथ पूरे फरीदाबाद के अंदर जो है जिस प्रकार से वकीलों पर विजिलेंस ने जो गलत तरीके से कार्रवाई की है, गलत तरीके से पर्चे दर्ज किए हैं, गलत तरीके से विजिलेंस का कोर्ट के अंदर घुसना और कोर्ट की जो कार्रवाई को बाधित करना, वकील पूरे हरियाणा का फरीदाबाद से लेकर पंचकुला तक और सिरसा से लेकर यमुनानगर तक के एक है, और वकीलों की एकता को लेकर जो है वो सभी के सभी वकील एक साथ पूरे हरियाणा के अंदर, आज पूरे प्रदेश के अंदर स्ट्राइक है। और वकीलों के बारे में तो ये है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं, हम आंधियों को कोई कह दे अपनी औकात में रहे। जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की है उन्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वकील एकता, सभी के सभी वकील, किसी भी वकील के ऊपर अगर पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी अगर आँच आती है तो करनाल की बार सर्वप्रथम तैयार है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए। कहाँ पर ये जो पूरे हरियाणा के अंदर 24 के 24 जिलों के अंदर, सभी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, छोटी कोर्ट्स के अंदर, छोटी जगह पर, इंदरी, सभी जितने पूर्ण रूप से बंद है, बंद का ऐलान किया गया है। विजिलेंस के पास कोई प्रूफ हो गए सर तभी एफआईआर लॉन्च हुई है, अदरवाइज तो ऐसे नहीं। विजिलेंस से तो किसी पे धक्का करवा लो, पत्रकारों पे करवा लो, किसी पे करवा लो आप धक्का विजिलेंस के द्वारा। तो विजिलेंस का तो मतलब एक क्रूरतापूर्वक और करूर तरीके से वकीलों पर जो मतलब धक्का करना, इट्स अ वेरी बैड। और जब तक वो मुकदमे वापस नहीं हो जाते हैं तब तक जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये स्ट्राइक है ये निरंतर जारी रहेगी, जब तक ये 35 के 35 जो वकीलों के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए हैं ये वापस नहीं हो जाते हैं। कुछ महिलाएं वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम क्या कहेंगे, आज एक दिन का वर्क सस्पेंड रखे हैं तमाम वकीलों ने? सर ये जो है एक प्रोसेस ऑफ वर्किंग के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज किन कारणों को लेकर वर्क सस्पेंड किया गया है? देखो, कारण तो हमारे सारे वकीलों ने बता ही दिए हैं जिन कारणों की वजह से है। बाकी ये बात है कि ये जो हम इसलिए बैठे हैं कि जो वकीलों की इज्जत है, हम समाज के सबसे सभ्य माने जाते हैं। हमें समाज इस नज़र से देखता है कि बुद्धिजीवी हमें कहा जाता है, मगर हमारे ऊपर ही अटैक किया जाता है। अक्सर हर साल में 3-4 बारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि हमारी इज्जत को, हमारे मान को धक्का पहुंचता है। हम समाज के लिए, चलो हमारा प्रोफेशन तो है, मगर इसके साथ साथ हम समाज के लिए बहुत सारे काम करते हैं, समाज को सीधे रास्ते लेके जाते हैं। जो हमारी जो जुडिशरी है ये हमारे देश का स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। हम जो लेजिस्लेटिव जो भी लॉ पास होते हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाते हैं, मगर हमारी ही बेइज्जती की जाती है, हमारे ही मान मर्यादा को धक्का पहुंचाया जाता है। इसके खिलाफ हम बैठे हैं कि हमें इज़्ज़त दो,
हमारी इज्जत करो। हम इस समाज के बहुत अभिन्न अंग हैं। वकील और पुलिस को एक सिक्के के दो पहलू माना जाता है, लेकिन नहीं कहीं ना माना कहीं जा वकील और पुलिस जो है एक सिक्के के दो पहलू अब नहीं हैं। जो पुलिस है उसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट, लॉ की इन्वेस्टिगेशन करना, मगर पुलिस क्या करती है, पुलिस अपने मर्यादा से बाहर निकल गई है। पुलिस व थानों के अंदर तो उन्होंने क्या देखा है कि उनको रियासत समझते हैं, वो रियासत के मुताबिक काम करते हैं। वो डंडे के साथ वो समझते हैं कि हमारे हाथ में डंडा, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात समाज के लिए बहुत निंदनीय है। जो ये सिस्टम बनाया गया था, 3 पिलर सिस्टम बनाया गया था कि जुडिशरी जो है ये एक पिलर है। हम इस समाज के अंदर जो लॉ बना है, अदरवाइज तो फिर अनार्की पैदा हो जाएगी। लॉ तो फिर है ही नहीं, फिर तो जो राजावाद चल रहा था वही ठीक था। ये जो समाज के अंदर जो बेसिक जो बात है कि ये जो जुडिशरी है, जो लॉ है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। पुलिस का काम है कि अगर कोई गलत काम करता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, चाहे भले ही वो वकील हो, मगर वकील को पकड़ के उसके साथ बदतमीजी करना, उसके साथ उसके मान मर्यादा को गलत पहुँचाना, ये गलत है। ओहदे के हिसाब से समय भी देना चाहिए, क्योंकि वो बनता भी है, जिम्मेवार इंसान कभी गलत करने की सोचता भी नहीं है। जिम्मेवार आप किसके लिए कह रहे हैं? वकील जिस तरह देखिए, से हम जिम्मेवार हैं। हम वकील जो बन के आते हैं, हमारे लिए एक लॉ जो पढ़ के आते हैं, हमारे आज की डेट में 5 साल की 3 साल की लॉ होती है, उसके बाद कोई LLM करता है। हम सारा सारा लॉ पढ़ते हैं, सारा संविधान पढ़ते हैं, मगर एक जो पुलिस अफसर है वो 10वीं पास, 12वीं पास, BA तक होता है, और वो आदमी कहता है कि मेरे को लॉ ज़्यादा पता है, आपको नहीं पता। जहाँ की जो वकील है वो 24 घंटे किताबों में रहता है, उसका अपना पर्सनल जीवन नहीं होता, बहुत कम होता है। आप अगर वकील को देखेंगे तो उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो लगभग वकील की ख़त्म हो जाती है। वो सिर्फ और टोटल समाज के लिए होता है। ऑल्दो कि वो उसके लिए, क्योंकि उसका प्रोफेशन है, उसके लिए वो पैसे भी लेता है, मगर जो पुलिस अफसर है वो ये कहता है कि जी मेरे को लॉ ज़्यादा पता है, आपको नहीं पता। ये गलत है, ये निंदनीय है। क्या नाम है सर आपका? अजयंत विर्क। ऐसा पहली बार नहीं हुआ वकीलों के साथ, पहले भी बहुत बार जब वकीलों के ऊपर इस तरह से अत्याचार, प्रहार या दुर्व्यवहार किए जाते हैं तो वकील समय पर एकत्रित होते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। और उसी तरह आज एक बार फिर से फरीदाबाद कोर्ट में कुछ वकीलों के ऊपर FIR लॉन्च की जाती है, जो वकीलों का कहना है कि वो सरासर गलत है। पहले इंक्वायरी होनी चाहिए थी, विजिलेंस अपनी पावर का नजायज़ फ़ायदा उठाता आ रहा है, जिसके चलते आज करनाल जिले के बार एसोसिएशन के तमाम वकील धरने पर बैठे हैं। एक दिन का वर्क सस्पेंड रखा गया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे की सुनवाई नहीं होती तो अन्यथा उनको एक बड़ा कदम भी उठाने से वो गुरेज नहीं करेंगे। तमाम खबर से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।